गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम इंग्लिश वर्ल्ड श्रीवास्तव क्लासेस। आज के क्लास में आज हम सीखने वाले हैं द यूज़ ऑफ वांट। ओके, एट फर्स्ट सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ द मीन ऑफ वांट। एक्चुअली वांट का मतलब होता क्या है। बहुत लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना कि वांट का मतलब होता है चाहना। नो, दैट इज रॉन्ग। वांट मीन्स दिस शोज आवर नीड, दिस शोज आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो दिस शोज आवर नीड और रिक्वायरमेंट। ये क्या है ना, हमारी आवश्यकताओं को शो करता है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लुक, वांट एंड दिस इज want to. Now remember, these are different. These are different. Actually, want shows your need. This shows your need, or this we can say this shows your requirement. And want to shows your desire. This shows our desire. So we are going to learn the use of want. एंड दिस शोज अवर नीड और रिक्वायरमेंट। ये हमारे क्या ना आवश्यकताओं को शो करता है। भाई इन हिंदी, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये नीड दैट मीन्स ये हमें चाहिए, और डिजायर दैट मीन्स चाहना। इट मीन्स देयर वुड बी एक्शन वर्ब हियर एंड देयर इज नो एक्शन वर्ब हियर। हाउ, कैसे? अगर मैं चाहिए की बात करूं, भाई यू नीड मेनी थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। थिंक व्हाट डू यू वांट, क्या क्या चाहिए। अब मैं बोलूं मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, ओके, मुझे एक नौकरी चाहिए। तो वॉट एवर यू वांट, नाउ वी आर गोना यूज द यूज ऑफ वांट हियर। हाँ, अब हम वांट टू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा वांट मीन्स व्हाट, दिस शोज आवर नीड और रिक्वायरमेंट। इफ वी टॉक समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो what is structure here? Remember it, na? That is what? Subject plus what? This is want, or there would be wants. Then whatever you want, you have to put here. For negative, subject plus don't, or it's doesn't. Then want. Yeah. This is called, इसको हम क्या कर सकते हैं? That is called affirmative sentence. Affirmative and this is called negative. Okay, तो चलिए, अब आपको पता है ना where would be want and where would be wants। जैसा कि वो पता है, अगर हम पर्सन के बारे में बात करें ना, पर्सन there are three persons। क्या होते हैं पर्सन? 3 होते हैं ना। अगर हम बात करें अबाउट, लुक हियर, पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्लूरल। ओके, एज यू नो, आपको पता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड दिस इज थर्ड पर्सन। इन फर्स्ट पर्सन देयर विल बी आई, देन वी, देन यू, एंड हियर इज व्हाट, ही, शी, इट, और इट्स सिंगुलर नेम, और वी कैन से सिंगुलर नाउन। व्हाट देयर वुड बी दे, or it's what, this is plural noun। first person is called, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे हो गए स्पीकर, this is called listener, and this is called except, except speaker और listener, that is called third person। अब क्या मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हो, आप सेकेंड पर्सन, और हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन टीम के बारे में, तो इंडियन टीम इज व्हाट, थर्ड पर्सन। ओके, चलिए, ये तो बस मैंने आपको समराइज किया है। ये हम लोग बहुत डिटेल करेंगे इन द फर्दर क्लासेस। आगे क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा मीन्स हाउ टू क्रिएट आई, हाउ टू क्रिएट यू, हाउ टू क्रिएट ही, शी और इट। ना, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करें स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर इज व्हाट, सब्जेक्ट प्लस क्या हमारा होगा, subject plus want or wants, whatever you want you have to put here। for negative, subject plus don't or doesn't। हाँ, अगर मैं बात करूं wants के बारे में, तो wants कहाँ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट मीन्स he, she, it और सिंगुलर नेम और सिंगुलर नाउन। देयर वुड बी वंस एंड रेस्ट, बाकी जितने भी बच गए
इट मीन्स आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन देयर विल बी व्हाट, वांट। ओके, तो इट मीन्स मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ओके, मुझे चाहिए, हमें चाहिए, आप लोगों को चाहिए, मेरे भाई को चाहिए। तो वेल एट दैट टाइम वी आर गोना यूज ऑफ वांट। चलिए वंस अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग, थोड़ा सा आप केयर करोगे। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है। एंड बिकॉज वी यूज सच सेंटेंसेस इन हिंदी अ लॉट, चूंकि हम ऐसे सेंटेंस को हिंदी में काफी यूज करते हैं, तो देन व्हाई नॉट इन इंग्लिश, फिर इंग्लिश में क्यों नहीं है। अब देखिए ना, अगर मैं अपनी बात करूं, चलिए भाई मुझे क्या चाहिए, सपोज मैंने बोला मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, चूंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं, ओके, दैट मीन्स आई वांट, यू नो व्हाट, 1000 रुपीज। यू नो व्हाट, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 1000 रुपए चाहिए। यस, चूंकि मैं अपनी बात कर रहा था तो आई, अब जब मैं आई बोलूंगा देयर विल बी वांट, नॉट वांट्स ना, तो आई वांट व्हाट, क्या चाहिए मेरे को, 1000 रुपीज चाहिए। तो मैंने बताया भाई आई वांट 1000 रुपीज। फिर मैं बात करूं, चलिए हमें क्या चाहिए, अब मैं बात करूं, चलिए आपने बोला हमें यहां एडमिशन चाहिए, हमें यहां एडमिशन चाहिए। यस, वी वांट एडमिशन हियर। ओके ना, वी वांट एडमिशन हियर। आपको क्या चाहिए, आपको कुछ दवाइयां चाहिए, तो वेल हाउ टू से, यू वांट सम मेडिसिन। ओके, उसे क्या चाहिए, सपोज देयर इज अ बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट रोहित, मैं रोहित के बारे में बात कर रहा हूं। रोहित को क्या चाहिए, रोहित को एक किताब चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा रोहित। ओके, अब रोहित क्या है, ही इज अ सिंगुलर नाउन, एक लड़का है ना, तो रोहित, अब रोहित में मैं क्या करूंगा, वांट्स कर दो ना, तो ओके, रोहित वांट्स, क्या चाहिए, रोहित वांट्स सम बुक्स। चलिए, रोहित वांट्स सम बुक्स, रोहित को कुछ किताबें चाहिए। ओके, देन उन लोगों को आपकी मदद चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, दे, और दे में मेरे को क्या करना है, वांट। ओके, दे वांट, चलिए उन लोगों को मेरी मदद चाहिए, दे वांट माई हेल्प, दे वांट माई हेल्प। तो वॉट एवर आई रोट, मैंने जो भी लिखा है ये सारा क्या हो रहा है ना, दिस वाज, ये मैं बात कर रहा हूं अफर्मेटिव में। अभी ये जितने भी सेंटेंसेस है सबके सब अफर्मेटिव हैं। तो जब भी आप बैठे हो ना, जस्ट थिंक, आप सोचो भाई आपको क्या क्या चाहिए। आपने बोला मुझे 100 रुपए चाहिए, यस आई वांट 100 रुपीज। मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। मुझे एक फैन चाहिए, आई वांट अ फैन। मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, आई वांट अ बिग होम। ओके, देन फिर हम लोग बात करते हैं यू के बारे में, ही के बारे में। नाउ देयर इज अ गर्ल, सपोज एक लड़की है, हर नेम इज व्हाटएवर ना, हर नेम इज शीला। भाई अब शीला को क्या चाहिए, आपने बोला ना उसे ओके, उसे एक कार चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ एक लड़की के मैं बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, शी वांट्स, अब जैसे मैं बोलूंगा शी, दैट मीन्स वांट्स, शी वांट्स अ कार। ओके, तो चलिए लाइक दिस, ये हम लोग बात किया अफर्मेटिव के बारे में बात किया ना। जब आप नेगेटिव बनाओगे, आई डोंट वांट, शी डजंट वांट, ही डजंट वांट, तो जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप इस पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मुझे चाहिए, अब खुद से सोचो ना भाई, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ओके, मुझे आपकी मदद चाहिए, यस आई वांट योर हेल्प। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर हेल्प। उसे एक बस, उसे एक रूम चाहिए, ही वांट्स अ रूम। उसे एक रूम नहीं चाहिए, ही डजंट वांट अ रूम। ओके, रोहित को मेरी मदद चाहिए, रोहित वांट्स माय हेल्प। रोहित को मेरी मदद नहीं चाहिए, रोहित डजंट वांट माय हेल्प। तो लाइक दिस हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अफर्मेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। थिंक अ लॉट। आप भी क्या करते हो ना, बहुत ज्यादा सोचो, खुद से सोचो भाई क्या चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए, यस आई वांट ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ब्रेकफास्ट। ओके, मेरे भाई को एक एक पेन चाहिए, तो माय ब्रदर वांट्स अ पेन, माय ब्रदर डजंट वांट अ पेन। मतलब लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, अब हम लोग बात करें, एक बहुत अच्छा रूल होता है फॉर एनी सेंटेंस, किसी भी मैं सेंटेंस की बात करूं। ओके भाई, अब सपोज यू टोल्ड योर फादर, आपने अपने पिताजी को बोला कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो हाउ टू से इन इंग्लिश। अब आप बोलोगे ओके आई वांट 1000 रुपीज। पापा पूछेंगे भाई क्यों चाहिए, क्यों चाहिए 1000 रुपए। आपने बोला कि ओके मुझे किताब खरीदने के लिए 1000 रुपए चाहिए। ओके, मुझे एक किताब खरीदने के लिए 1000 रुपए चाहिए। तो जैसे अगर मैं बोलूं के लिए, फॉर एनी स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर की मैं बात कर लूं, तो के लिए क्या क्या है, तेरा 2 वर्ड्स,
एक क्या होता है टू और एक फॉर। रिमेंबर इट, के लिए के दो वर्ड्स होते हैं टू और फॉर। टू तब होगा जब मैं कोई वर्ब की बात करूंगा, कोई वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब की बात करूंगा। फॉर तब होगा जब आपके सामने कोई नाउन और प्रोनाउन होगा। देन जैसे अब मैं एक सेंटेंस बोलूं, चलिए मुझे पटना जाने के लिए 500 रुपए चाहिए। सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला, मुझे पटना जाने के लिए 500 रुपए चाहिए। भाई मेरे को क्या चाहिए? ओके, आई वांट, क्या चाहिए? आई वांट 500 रुपीज। ओके, आई वांट 500 रुपीज। किस लिए चाहिए? पटना जाने के लिए। जाना एक वर्ब, एक्शन वर्ब हो गया। इट मीन्स टू गो टू पटना। ओके, लेकिन मैं बोलूं कि मुझे रमेश के लिए 500 रुपए चाहिए। भाई रमेश के लिए, रमेश क्या है? इट्स नॉट अ वर्ब, रमेश वर्ब नहीं है। रमेश क्या है? नाउन और प्रोनाउन है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा रमेश वांस, क्या चाहिए? रमेश वांस 500 रुपीज, 500 रुपीज वट एवर ना। रमेश को, सपोज रमेश को अपने भाई के लिए 500 रुपए चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? रमेश वांस 500 रुपीज किसके लिए चाहिए? फॉर हिज ब्रदर। क्योंकि ब्रदर हमारा क्या है ना, ये हमारा कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है। जब भी एक्शन वर्ब होगा तो हम टू लगाएंगे, और जब हमारा एक्शन वर्ब नहीं होगा तो हम यहां क्या करते हैं? के लिए तो क्या करते हैं? वहां पर फॉर लगा देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, मुझे उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप बस बैठे हुए हो, सोचो भाई आपको क्या क्या चाहिए। अब आपने बोला मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एक नौकरी चाहिए। यस, आई वांट अ जॉब। मुझे एक नौकरी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ जॉब। ओके, क्यों चाहिए? जैसा कि आप कारण शो कर रहे हो, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। आई वांट अ हाउस, किसके लिए चाहिए? टू लीव। चूंकि रहना घर वर्ब हो गया तो टू लीव। लेकिन मैं बोलूं मुझे अपने भाई के लिए घर चाहिए, तो आई वांट अ हाउस फॉर माई ब्रदर, चूंकि माई ब्रदर इज नॉट अ वर्ब। तो लाइक दिस प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आज के इस वीडियो में बस हम लोगों ने ये सीखा कि हाउ टू मेक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब मैं अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं तो ये हम लोग देखेंगे फॉर द इन अ नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, और शायद वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि लाइक दिस यू आर गोइंग टू गेट योर गोल। तो वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स इट।